एक डेविड मोरो नाम के आदमी ने रिवील किया कि उसने अपने बेडरूम विंडो से लॉस एंजलस वाइल्ड फायर्स का पहला स्पार्क देखा। लगभग 11:15 AM पर पहले वाइल्ड फायर रिपोर्ट होने के सिर्फ 45 मिनट्स बाद एक ब्राइट ऑरेंज फ्लेम पैसिफिक पैलिसेड से उड़ रही थी, जो उनके अपार्टमेंट से सिर्फ 5 माइल्स दूर थी। 6 जनवरी की सुबह मोरो अपने अपार्टमेंट में मरीना डेल रे में बैठे थे, जिसका एक साइड पैसिफिक ओशियन की तरफ है और दूसरा सेंटा मोनिका और हॉलीवुड हिल्स की तरफ। मोरो, जो उस वक्त न्यूज़लेटर से व्हाट्सएप पर चैट कर रहे थे, और बोले, ये फायर एक सिग्निफिकेंट थ्रेट पोज कर सकती है। ये बहुत ही करीब है कई सारे होम्स और बुल्ट अप एरियाज के, और सिर्फ 1 घंटे के अंदर फ्लेम से इतना ज़्यादा स्मोक हो गया कि उन्हें अपने अपार्टमेंट से हिल्स दिखना बंद हो गई और एम्बर्स यानी चिंगारीज दूर तक ट्रैवल कर रही थी। हवा 80 माइल्स पर आवर की स्पीड से चल रही थी। नए नए फायर्स स्टार्ट हो रहे थे। आग इतनी भयानक थी कि उसके धुएं से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जो अगले दिन तक 15,000 एकड़ से ज़्यादा फैल चुकी थी। ये लॉस एंजलस हिस्ट्री का सबसे डिस्ट्रक्टिव वाइल्ड फायर है, जो कोस्ट के बड़े हिस्से को जला चुका है। लॉस एंजलस काउंटी शेरिफ रॉबर्ट लूना ने कहा कि सिटी के कुछ एरियाज ऐसे लग रहे हैं जैसे वहां कोई बॉम्ब गिरा दिया गया हो। सैटेलाइट पिक्चर्स ने रिवील किया है कि पूरे लॉस एंजलस के ब्लॉक्स वाइल्ड फायर की वजह से मलबे में बदल गए। हर साल लॉस एंजलस वाइल्ड फायर्स के लिए तैयारी करता है। ऐसा नहीं है कि फ्लेम्स हिल्स को टॉर्च कर रही हों या घर जल रहे हों तो लोग हैरान हों, लेकिन इसने जितनी तबाही की है वो पहले कभी नहीं देखी गई, और ये अभी ख़त्म होने से बहुत दूर है। सब कुछ ख़त्म हो गया। ये लाइन कई बार सुनाई गई जब हज़ारों लोग बिना घर और बिना संपत्ति के रह गए। ये आग जो अपने स्केल और स्पीड में चकित करने वाली हैं, ये अचानक एक दिन में हज़ारों एकर्स में फैल गईं। फायर फोरकास्टर्स ने साल की शुरुआत से ये वार्न किया था कि कंडीशन सदर्न कैलिफोर्निया में बड़े इन्फर्नोज के लिए तैयार हैं। जनवरी के लिए सदर्न कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में सिग्निफिकेंट फायर पोटेंशियल ज़्यादा होने की संभावना थी। ये बात नेशनल इंटर एजेंसी फायर सेंटर यानी NIFC ने 2 जनवरी को बुलेटिन में कही थी। ये एक एक्सेप्शनली वेल प्रेडिक्टेड इवेंट था। मीटियोरोलॉजिकल और फायर प्रेडिक्टिव सर्विसेज की पर्सपेक्टिव से डेनियल स्वेन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलस के क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा, विंटर मंथ्स के वो वक्त होते हैं जब सदर्न कैलिफोर्निया अपनी प्यास पूरी करता है रेनफॉल से, पर पिछले कुछ हफ्ते अनयूजुअल तौर पर ड्राई रहे हैं और सराउंडिंग माउंटेन्स में भी कम स्नोफॉल हुई है। NIFC ने यह भी कहा था कि दिसंबर में टेम्परेचर्स 2 से 6 डिग्री ज़्यादा थे, जो वेजिटेशन को सुखाकर फ्यूल के रूप में काम आने लायक बना रहे थे। इसके अलावा सेंटा एना विंड्स, जो कि सदर्न कैलिफोर्निया की सीजनल घूमती हुई हवा होती हैं, इस बार ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही हैं। ये टिपिकली नॉर्थ ईस्ट से कोस्ट की तरफ विंटर में चलती हैं, पर इस बार एक अनयूजुअली वार्म ओशियन और एक मेंडरिंग यानी घुमावदार जेट स्ट्रीम इन गेल्स को एक्स्ट्रा स्पीड दे रहे थे, बिल्कुल जैसे एक हेयर ड्रायर लॉस एंजलस के ऊपर चल रहा हो। कैलिफोर्निया के कुछ हिस्से कुछ स्पेसिफिक समय पर हाई विंड्स का सामना करते हैं। नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, जो सैन फ्रांसिस्को बे एरिया शामिल है, स्प्रिंग और फॉल में जो हाई विंड्स देखते हैं उन्हें डियाब्लो विंड्स कहा जाता है। सदर्न कैलिफोर्निया के सेंटा एना विंड्स ज़्यादातर विंटर मंथ्स में आते हैं। ये एक टिपिकल सेंटा एना नहीं है। सेंटा एना और डियाब्लो विंड्स के पीछे के मैकेनिज्म कुछ मिलते जुलते होते हैं। कूल एयर जो इनलैंड माउंटेन से कोस्ट की तरफ रोल होती है, जब वो एयर के नीचे के एल्टीट्यूड पर आती है वो कंप्रेस हो जाती है और घाटियों के बीच से स्क्यूज करते हुए गर्मी और ड्राइनेस को ले आती है, जैसे एक बाइसिकल पंप। लेकिन अभी कुछ फैक्टर्स हैं जो इन कर्ट्स यानी झोंकों को ख़राब कर रहे हैं। एक तो ये है कि सदर्न कैलिफोर्निया के आसपास जो पैसिफिक ओशियन का बैंड है वो इस बार अनयूजुअली वार्म है, जो 2 साल से रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर्स की वजह से अंडर वाटर हीट वेव्स की वजह से हुआ है। ओशियन के हाई टेम्परेचर्स जेट स्ट्रीम को वेंड कर रहे हैं। जेट स्ट्रीम वो फास्ट मूविंग एयर बैंड होती है जो हाई एल्टीट्यूड पर चलती है और नीचे के वेदर को सेव करती है। जब ये मिएंडर करती है तो वो वार्म एयर को हाई प्रेशर में रोककर सरफेस के पास हीट का एक्यूमुलेट करने देती है। जब हाई प्रेशर इनलैंड एरियाज जैसे ग्रेट बेसिन के ऊपर सेटल होता है तो वो एयर को माउंटेन्स के ऊपर और कोस्ट की तरफ पुश करता है। वाइल्ड फायर सदर्न कैलिफोर्निया के इकोसिस्टम का एक नेचुरल और ज़रूरी हिस्सा है। ये खराब वेजिटेशन को क्लीन करते हैं और सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देने का काम करते हैं।
लेकिन लोग इन वाइल्ड फायर्स के डिस्ट्रक्शन को और बढ़ा रहे हैं। यूएस में ज़्यादातर वाइल्ड फायर्स ह्यूमंस के द्वारा शुरू होते हैं। केयरलेस कैंप फायर्स, मशीनरी से स्पार्क्स, डाउन पावर लाइंस, लेकिन कुछ नेचुरल फायर स्टार्टर्स भी होते हैं जैसे ड्राई लाइटनिंग स्टॉर्म और कभी कभी खराब वेजिटेशन और सॉइल का स्पॉन्टेनियस कंबशन। फिलहाल जो फायर्स जल रही हैं लॉस एंजल्स के आसपास, उनकी आग लगने के कारण अभी तक पता नहीं चले हैं। इस साल का वेदर रीजन में अबंडेंट वेजिटेशन छोड़ा है जो गर्म ड्राई हवा में सूख कर फायर के लिए फ्यूल बन गया है। और हाँ, ह्यूमंस प्लानेट को हीट कर रहे हैं फॉसिल्स फ्यूल जलाने की वजह से, और ये कुछ रॉ इंग्रेडिएंट्स को डेंजरस फायर्स के लिए इन्हेंस कर रहा है। ज़्यादा फ्यूल और हाई विंड्स का कॉम्बिनेशन, अनयूजुअली ड्राई वेदर और एक मेजर पॉपुलेशन सेंटर के पास, ये सब कुछ कवरेज हो गया है जिससे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और डेंजरस वाइल्ड फायर का सिचुएशन बना है। कई फैक्टर्स को एक साथ मिलना पड़ता है एक मैसिव वाइल्ड फायर शुरू होने के लिए, और ये वेरिएबल्स हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते। पिछले कुछ सालों से कैलिफोर्निया में ड्राई और वेट ईयर्स के बीच काफ़ी फ्लक्चुएशंस आए हैं। ये वेजिटेशन पर एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल रहा है। सदर्न कैलिफोर्निया में नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के फॉरेस्ट्स जो दशकों में बढ़ते हैं, उनकी तुलना में लॉस एंजल्स के आसपास जो ग्रासेस और ब्रश हैं, उनका अमाउंट हर साल डिपेंड करता है प्रेसिपिटेशन पर। यहाँ बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड वेरिएबिलिटी होती है। जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है एक्सट्रीम वेदर के बीच सीक्वेंस। पिछले साल लॉस एंजल्स एरिया में मूसलाधार बारिश हुई थी जो रेनफॉल रिकॉर्ड्स को तोड़ रही थी। इस बाढ़ ने ग्रासेस और झाड़ियों की भरपूर क्रॉप उगाई थी। फिर रीजन में सबसे गर्मी वाले टेम्परेचर्स आए और उसके बाद ड्राई विंटर स्टार्ट हुआ। इन एक्सट्रीम रेनफॉल और सूखे के बीच स्विंग्स को वेदर विप्लास यानी मौसम की मार कहा गया है, और क्लाइमेट साइंटिस्ट का मानना है कि ये सिर्फ वेस्ट कोस्ट के अलोंग ज़्यादा कॉमन होंगे और इसका वाइल्ड फायर थ्रेट पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होगा। स्वेन ने इस हफ्ते एक पेपर लिखा था जो कहता था कि विप्लास सिनेरियोज ना सिर्फ कैलिफोर्निया में बढ़ रहे हैं बल्कि दुनिया भर में बढ़ रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। यह सिर्फ ये नहीं है कि ड्राई कंडीशन क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा लाइकली हो रही हैं, लेकिन ये ऑसिलेशन जो ड्राई और वेट कंडीशंस के बीच हो रही हैं वो स्पेसिफिकली सदर्न कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर रिस्क के लिए बहुत ही कॉन्सिक्वेंशियल है।